प्रैक्टिस मॉक और नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है। और ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। इसमें जो एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट है वो 2 सितंबर यानी कि आज से खुल गई है, राइट। 23 सितंबर तक चलेगी नोटिफिकेशन। और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या और डिटेल्स हैं। तो फेज 1 ऑनलाइन जो एग्जाम आपका होगा वो होगा 16 अक्टूबर को, मतलब कि आज से 1.5 महीने है ब्रॉडली, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली तैयारी करेंगे तो आई एम श्योर यू विल क्लियर दिस एग्जाम। आगे देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। 150 वैकेंसीज हैं टोटल, ओके। उसमें से जनरल के लिए 77 है एंड जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। उसके बाद जो और डिफरेंट स्ट्रीम्स है उसके आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक बंदा केवल एक ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, बोल्ड में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर, मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपने एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है तो जो लास्ट एप्लीकेशन है आपकी ना, वही वाली कंसिडर्ड वैलिड मानी जाएगी और बाकी सबके फीस जो आपने पे की है वो फॉरफिट हो जाएगी, एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगी बाकी सबके लिए। तो ये ध्यान रखिए केवल एक डिसिप्लिन के लिए ही अप्लाई करें जो आप सबसे ज्यादा एप्ट समझते हैं अपने लिए, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन बोल्ड में लिखी हुई ये है कि जो पार्टिकुलर डिसिप्लिन है जिसमें आपकी बैचलर डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो मेन सब्जेक्ट की तरह आपने अपने बैचलर डिग्री में पढ़ा होना चाहिए और वो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे मेंशन भी होना चाहिए कि वो आपने मेन सब्जेक्ट की तरह उस डिसिप्लिन को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्ट की देख लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बैचलर्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, राइट, विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको। अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स हैं तो उनकी 55% चलेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है। यहाँ भी कोटे वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए, या फिर सी एस सी डब्ल्यू ए होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। बाकी स्ट्रीम्स की आप लोग देख सकते हैं डिटेल में, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। एज, एज 21 से 30 इयर्स के बीच होना चाहिए। और एज फैक्टर आप कब डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे 1 सितंबर, मतलब कि 1 सितंबर को आप 21 साल के पूरे हो जाने चाहिए। 20 साल 11 महीने और एक दिन कम महीने में वो नहीं चलेगा, ठीक है। और 30 साल से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। एक सरल वो ये है कैलकुलेशन कि अगर आप ये देखें कि आप 2 सितंबर 1993 से पहले पैदा नहीं हुए हैं या फिर 1 सितंबर 2002 से बाद पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये वो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन और प्रोफाइल में रहती है, वो तो है ही, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। रीजनिंग है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांट है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एआरडी जो है विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये सारे जो टेस्ट होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश होंगे एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ऑब्वियस रीजन। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का पूरा पूरा, ठीक है। तो ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। इनमें क्वालिफाइंग सेक्शन जो रहेगा, मतलब जिनमें आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है, वो होगा रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर करना होगा। लेकिन जो चीज डिसाइड करेगी कि आप नेक्स्ट एग्जाम में जा रहे हैं, मेंस एग्जाम में, वो है आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एआरडी, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से ही आपका आगमन होगा मेंस एग्जाम में। Shortlisting of the candidates for the mains exam will be based on marks scored in the merit section only. Only merit section will be considered. ठीक है।
अब देखते हैं मेंस एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है। मेंस एग्जाम में देखते हैं जनरल इंग्लिश है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, 3 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट का होगा ये। ओके, और डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 2 जो रहेगा उसमें ईएसआई और एआरडी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, आधे घंटे का। डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कैंडिडेट्स को 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो उसमें 4 में से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के सेलेक्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ये 50 मार्क्स का हो गया आपका, और 90 मिनट मिलेंगे आपको, 1.5 घंटे। और डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने पहले ही कहा है। उसके बाद स्पेशलिस्ट का और बाकी स्ट्रीम्स का आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद शायद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, उन्होंने बहुत क्लियर कट नहीं बोला है, कहा है कि बैंक बाद में डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। जो कॉलिंग रेशियो होगा मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, वो 1:25 और 1:3 होगा। मतलब कि 25 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 25 बच्चे जो अपियर करेंगे उनमें एक बच्चे का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, और 3 बच्चे जो मेंस पे अपियर होंगे उनमें से एक का सिलेक्शन होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर इंटरव्यू या जो भी है। ठीक है, हाँ। उसके बाद रॉन्ग आंसर्स की पेनाल्टी भी रहेगी। 1/4 ऑफ द मार्क्स जो है वो कट जाएंगे अगर आंसर गलत दिया है, और अगर आंसर ब्लैंक हो रहा है तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। कट ऑफ जो फेज 1 फेज 2 का होगा वो 2 स्टेजेस में अप्लाई होगा, इंडिविजुअल टेस्ट में और टोटल स्कोर पे। ठीक है, जो वैकेंसीज हैं वो ईयर मार्क मतलब कि एलोकेट कर दी गई है डिसिप्लिन वाइज। ठीक है, इसमें मेरिट टेस्ट पे डिसिप्लिन वाइज ही बनेगी, और सारे कैंडिडेट जो मिनिमम कट ऑफ क्लियर करते हैं या उससे ऊपर उनका स्कोर आता है, उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें फेज 2 मेंस एग्जाम का और इंटरव्यू दोनों का एक कंबाइंड परफॉर्मेंस इसको लेके कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फेज 1 जो है उसका कोई रोल नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, केवल फेज 2 और इंटरव्यू को ही कंसीडर किया जाएगा। तो यही था इस नोटिफिकेशन में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक पे फेज 1 का फ्री मॉक टेस्ट लाइव हो गया है। ठीक है, और इसको आप ले सकते हैं अपनी, अगर आपको ये संशय है मन में कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो फ्री टेस्ट मॉक टेस्ट को लीजिए, देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, आप अपने आप को एसेस कीजिए, और उसके बाद आप एक प्रॉपर कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास, और जैसे कि रिवीजन नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, संपूर्ण करंट अफेयर्स है, नाबार्ड नोट्स टेस्ट के, नाबार्ड सीए टेस्ट हैं। ठीक है, फेज 2 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इन सारों का भी आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।